दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त वर्णों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत झूठी थी। उनका कहना है कि महाभारत के गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों की मन की बनाई बातें हैं, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। दोस्तों, आज हम महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाण के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद निर्णय आप पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था, अन्यथा नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं और वह है कुरुक्षेत्र। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के समय में ही बने हुए हैं। यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी यह बात पता होगी। दोस्तों, अब दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है आजकल के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि ये अचूक और भयंकर अस्त्र होता था जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसको छोड़ता था वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास होता था, यानी कि ये अस्त्र ऐसे ही थे जैसे पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको यह सब क्यों बता रही हूँ, तो बता ही देती हूँ कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संघार क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया टिरंटी। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस घटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वे खुद रोने लगे थे। तो देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भी महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विद्रोही लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर और वह है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले यह वही है जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं। वे महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, तो ये स्थान तो काल्पनिक नहीं है। सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही था और आज भी वही है, जैसे कि द्वारका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। दोस्तों, अब आते हैं चौथे प्रमाण पर और वह है चक्रव्यूह का पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगीधर के नीचे बसा राजनौन गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान वहां रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहां पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो उसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता।
तो दोस्तों अब बात करते हैं लाक्षा ग्रह की। महाभारत में लाक्षा ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वाड़ावती यानी कि वर्तमान बनावा नामक स्थान में बनाया गया था और इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। दोस्तों अब बात करते हैं छठे प्रमाण के बारे में और वह है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने श्री भागवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि उसमें आदिकांत श्लोक सिर्फ दो लाइन में लिखे गए हैं और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़े समझे तो यह श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय, अद्वितीय है, जिसे एक समान व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या भगवान ही बता सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, इसलिए अर्जुन थे तो पांडव भी थे और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं सातवें प्रमाण के बारे में, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर की। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया था तो भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे और ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव के माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त हो गए पर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंसे का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। इसी पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूप महादेव को गर्दन से पकड़कर भूमि में समाने से रोक दिया। तब भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमा दान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। बता दें कि इसके बाद जहां उनका देह पहुंचा वो स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ से प्रसिद्ध हुआ। ये दोनों मंदिर आज भी वहीं मौजूद हैं और अगर ये मंदिर है तो फिर महाभारत भी हुआ था। बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में और वह है द्वारका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है। यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला और उसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। तो दोस्तों महाभारत से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।